दिमागी तौर पे रोशन करना चाहते हैं। पहला मंत्र है ओम हरिम एंग हरिम सरस्वते नमः। ओम हरिम एंग हरिम सरस्वते नमः। ओम एंग ओम हरिम एंग हरिम सरस्वते नमः। ओम हरिम एंग हरिम सरस्वते नमः। ये मंत्र बहुत ही प्रभावकारी है। अगर इस मंत्र को सिद्ध किया जाए, बहुत इसके ज्ञान के द्वार, नॉलेज, विजडम दोनों आएंगे। एक और मंत्र दे रहा हूं जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, सरस्वती का मंत्र है। ओम हरिम हंसो सरस्वते नमः। ओम हरिम हंसो सरस्वते नमः। ओम हरिम हंसो सरस्वते नमः। इस मंत्र का उच्चारण करें, नॉलेज और विजडम दोनों आएंगे। सरस्वते नमः। और एक मंत्र मैं और देना चाहता हूं सरस्वती का, वो इस तरह से है। ओम एंग हुम वद वद स्वाहा। ओम मंगलिक के बारे में पिछले कई हफ्तों से मैंने बात की है। मंगल के बारे में मंगलिक के बारे में बात करनी बहुत जरूरी भी है। इसको बार बार मैं हर एक तरह से उसको प्रोग्राम में, टेलीविजन पे उसके बारे में कई तरह जो भी हो सकेगा, मंगलिक दोष के बारे में जो कुछ भी होगा मैं उसको बार बार उसकी रूपरेखा आपके सामने रखूंगा। हर बार कुछ होगा तो कुछ नया चीजें भी लेके आएंगे, उसके बारे में आप शेयर करेंगे। मंगलिक का जो आज का दोष है वो मंगल अष्टम भाव में है। अष्टम भाव जन्म कुंडली में मृत्यु का घर है, द हेडक्वार्टर फॉर डेथ। मंगलिक का अष्टम भाव में होना एक बहुत अपने आप में एक सीरियस दोष माना जाएगा। कई बार मंगलिक का अष्टम भाव में अपने आप में कई चीज को बहुत इसका सीधा इम्पैक्ट हमारी हेल्थ, अष्टम भाव का जो हाउस ऑफ डेथ से मंगल हो, उसका सीधा इम्पैक्ट हमारी हेल्थ पे पड़ता है, हमारी बिहेवियर पे पड़ता है, हमारी एनीथिंग टू डू विद ब्लड रिलेटेड, एनीथिंग टू डू विद यूरिन रिलेटेड, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। हमारे टेम्परामेंट के ऊपर भी मंगल का प्रभाव बहुत पड़ता है। मंगल अष्टम भाव में हो, खास तौर पे वो अपने जीवन साथी की आयु को काट देता है, उसकी ये भी उसकी एक इम्पैक्ट होती है। तो जो अलग अलग हमारे ज्योतिष के आचार्यों ने उसके बारे में कहा है, उसको मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहला ये ऐसा है कि अगर मंगल अष्टम भाव में हो तो मंगल अष्टम भाव की जो अगर आपके हो तो आपकी बॉडी के ऊपर बहुत उसके बुरे असरात होते हैं। आपकी हेल्थ के ऊपर एनीथिंग टू विद ब्लड एंड यूरिन उसका इफेक्ट हो जाता है। और ऐसे लोगों को कई बार मंगल अष्टम भाव में हो, ऐसे लोग अपनी जुबान से शत्रु पैदा कर लेते हैं और अपने आउट ऑफ कंट्रोल टेम्पर से लोगों को अपना दुश्मन बना लेते हैं। सबसे बड़ा इनका जो शत्रु इनका आउट ऑफ कंट्रोल टेम्पर होता है। और मंगल अष्टम भाव में हो तो फल दीपिका में यह कहा गया है कि ऐसे लोगों को कई बार आउट ऑफ कंट्रोल टेम्पर होता है, गुस्से का कंट्रोल नहीं होता, तो दूसरे लोगों से श्रापित होते रहते हैं। अगर आप लोगों को बुरा भला बोलेंगे और बहुत ही अगर छोटी सी बात पे आपका किसी ने कुछ कह दिया तो अगर आपका रिएक्शन इतना होना चाहिए, लेकिन आपका रिएक्शन अगर 10 मील लंबा हो जाएगा तो फिर लोग आपको कर्ज भी करेंगे, आपको बद्दुआ भी देंगे। मंगल अष्टम भाव में हो तो लोग आपको बद्दुआएं भी देते हैं, कर्ज किए जाते हैं, तो इसका ये भी असर है। चमत्कार चिंतामणि में मंगल अष्टम भाव में हो तो इसका एक इस तरह से भी असर होता है कि ऐसे लोगों को एक जो दोस्त भी होते हैं वो शत्रुओं की तरह व्यवहार करते हैं। और कई बार ऐसे लोगों को ऑनर नहीं मिलता जैसे मिलना चाहिए, लोग अप्रिशिएट नहीं करते जैसे करना चाहिए। और कई बार ऐसे लोग अपनी जिंदगी का जो लक्ष्य होता है वो नहीं प्राप्त कर सकते, बहुत स्ट्रगल बना रहता है और जिंदगी में रुकावटें बहुत होती हैं, हर बात पे लोग फंसे रहते हैं और एक जिंदगी में अधूरापन चलता रहता है, एम्प्टीनेस बनी रहती है। और जीवनाथ में मंगल, जीवनाथ बहुत एक पुरातन ज्योतिषाचार्य, उन्होंने कहा है मंगल अष्टम भाव में हो, उसमें अगर ऐसा हो तो ऐसे लोगों की कई बार हेल्थ इश्यूज बहुत सीरियस होते हैं, इनक्यूरेबल हेल्थ डिजीज बनी रहती है और कई बार बिजनेस में सक्सेस नहीं मिलती। वारा मिहिर ने इस तरह से कहा है मंगल अष्टम भाव में हो तो ऐसे लोगों को कई बार निर्धनता, गरीबी का सामना करना पड़ता है, या जिस तरह से उनको अगर वो काम भी करते रहो तो कई बार सारा कुछ काम करके भी वो जो बरकत उनको होनी चाहिए वो कई बार नहीं होती। हीरा जातका में इस तरह से कहा मंगल अष्टम भाव में हो तो ऐसे लोगों की जिंदगी में 28 साल की उम्र तक बहुत स्ट्रेस रहता है। 28 साल की उम्र तक लाइफ के अंदर बहुत परेशानियां रहती है। पहले 28 साल जिंदगी के बहुत ज्यादा उसमें चैलेंजेस, कॉम्प्लिकेशंस, बहुत ज्यादा दुश्वारियों का सामना करता रहता है। जयदेव जी पुराने ज्योतिषाचार्य, उन्होंने कहा है मंगल अष्टम भाव में हो ऐसे लोगों को
खून से, ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, ब्लड के अंदर इंप्योरिटी भी हो सकती है, ब्लैडनेस को, यूरिन को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है। मंगल अष्टम भाव में हो ऐसे लोगों बहुत जल्दी स्नैप आउट करते हैं, एकदम से गुस्से से पागल हो सकते हैं। ऐसे लोग बहुत कई बार क्रूर भी होते हैं, बहुत निर्दय जब गुस्से में आएंगे तो इतने क्रूर बन जाएंगे कि उनको अपने व्यवहार का मतलब चाहे आप उनके सगे ही लगते हो तो वो आपको पहचानने से भी इनकार कर देंगे। मंगल अष्टम भाव में विचारों को नष्ट भ्रष्ट कर देता है, विचार इतने अच्छे नहीं रहने देता। हमारी जो मंगल अष्टम भाव में हो तो ऐसे जो क्रोध से ऐसे विचार पैदा होंगे जो इतने अच्छे नहीं होंगे, और कई बार ऐसे विचारों, ऐसे भी लोग थॉट्स लेके पैदा हो जाते हैं जो इतने अच्छे नहीं माने जाते। मंतेश्वर जी ने इस तरह से कहा है, मंगल अष्टम भाव में हो ऐसे लोगों की बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है, खासतौर पे उनके पांव पे इफेक्ट पड़ता है। और ऐसे लोग, कई बार ऐसे लोगों के घर में, घर के बाहर शत्रु ज्यादा होते हैं, मित्र कम होते हैं। घर के अंदर अगर मंगल अष्टम भाव में हो, अगर आपकी ससुराल में कई बार इज्जत नहीं होती, और घर में पति परमेश्वर या पत्नी प्रतिवत जो वो आपकी इज्जत नहीं करेंगे, क्योंकि आपका जो इतना बिहेवियर रूड है, या उसमें डर तो जाएंगे लोग आपसे, लेकिन रिस्पेक्ट शायद ना करें। जातक भ्रमण में से इस तरह से कहा गया, मंगल अष्टम भाव में हो ऐसे लोगों की आईसाइट की प्रॉब्लम होती है, ऐसे लोगों की ब्लड डिजीजेस की तरफ से प्रॉब्लम होती है, और ऐसे लोग कई बार ऐसी हरकतें भी करते हैं जो पाप में आती है, जो जिसको वो जस्टिफाई नहीं कर सकते। दूसरे का शोषण करना, हनन करना, और गुस्से से ऐसी बातें कर लेते हैं जो कई बार वो अपनी लिमिट से क्रॉस कर जाता था। मंगल अष्टम भाव में हो, मंगल अष्टम भाव में हो, जातक भ्रमण से कहा था कि ऐसे लोगों की जो आईज की प्रॉब्लम हो जाती है, ऐसे लोगों की ब्लड की इश्यूज हो जाते हैं, किडनीज के इश्यूज हो जाते हैं, और कई बार ऐसे लोगों की जो अपनी हरकतों से कुछ पाप कर्म भी हो जाता है। काशीनाथ जी ने इसने कहा कि मंगल अगर अष्टम भाव में हो तो लेग्स की प्रॉब्लम भी होती है, इवन जोड़ों की तकलीफ, मसल्स की प्रॉब्लम होती है, और ऐसे लोगों के शत्रु बहुत होते हैं। काशीनाथ ने कहा है ऐसे लोग अपने शत्रु खुद ही पैदा करके बैठ जाते हैं, और कई बार सारा कुछ काम करते हुए भी गरीबी पीछा नहीं छोड़ती। और ज्योतिर्विवेक ने इस तरह से कहा गया है कि मंगल अष्टम भाव में हो तो ऐसे लोग को पानी से दूर रहना चाहिए, फास्ट कार से दूर रहना चाहिए, और किसी तरह का हाइट से भी दूर रहना चाहिए। कल्याण वर्मा जी ने इस तरह से कहा है, मंगल अष्टम भाव में हो तो ऐसे लोगों की जो जिंदगी में दुख ज्यादा होते हैं, कला बहुत होती है, मतलब कला कलेश से दुख बहुत होते हैं, फैमिली इश्यूज बहुत होते हैं, और कई बार ऐसे लोगों की अपने ही किए हुए कर्मों की सजा भुगतनी पड़ती है, जो अपने ही कर्म किए होते हैं वही उसको लेके बैठ जाते हैं। मंगल मानसागरी में इस तरह से कहा है, मंगल अष्टम भाव में हो तो ऐसे जो लोग होते हैं, कई बार जो उनकी मृत्यु का कारक होता है, या ऑपरेशन होता है, या डूब के जाना होता है, मंगल अष्टम भाव में हो तो ऐसे लोगों को अपनी वैल्यूएबल आइटम्स का बहुत ध्यान रखना चाहिए। ऐसे लोगों को सोने की चोरी से बच के रहना चाहिए। जागेश्वर जी ने इस तरह से कहा है, मंगल अष्टम भाव में हो ऐसे लोग फिजिकली काफी कमजोर होते हैं, फिजिकली ब्लड के रिलेटेड प्रॉब्लम्स, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत होती है, और ऐसे लोगों के कई बार जो एम्बिशियस होते हैं, जो उनका लक्ष्य होता है कई बार पूरा नहीं हो पाता, जो उसकी सोच होती है कि वो इस तरह से कुछ करना चाहते हैं, ये सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, कई बार उसको पूरा नहीं कर पाते। वशिष्ठ जी ने इस तरह से कहा है, मंगल अष्टम भाव में हो ऐसे लोग उनके जो बॉडी के जो बिलो द बटन ऑफ बैली के जो शरीर के अंग होते हैं उनमें दुख होता है, या उनमें पेन होती है, या जिंदगी में कभी बहुत बड़ा ऑपरेशन, या ग्रंथों में लिखा है शल्य क्रिया या ऑपरेशन वगैरह उनका जिंदगी में होता है। शरीर, पेट कई बार कट भी जाता है, खुशी को ग्रहण लगा होता है। मंगल अष्टम भाव में हो लगन वारी में से इस तरह से कहा गया है कि ऐसे लोगों की बच्चों को लेके भी इश्यूज बहुत होते हैं, बच्चों के झगड़े भी होते रहते हैं, बच्चों की जिंदगी में भी तूफान मचा रहता है। स्त्री जातक में इस तरह से कहा गया है, मंगल अष्टम भाव में हो ऐसे लोगों की कई हेल्थ इश्यूज होते हैं, एक से ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम होती है, और कई बार शारीरिक कांति, चमक जो शरीर की होती है वो खत्म हो जाती है। कई बार जीवन साथी नहीं होता, जीवन साथी सपोर्टिव नहीं होता, तो जीवन साथी के साथ
विचार नहीं मिलते, पति पत्नी के अंदर शत्रुता पैदा हो जाती है और घर के अंदर एक वायलेंट, बहुत ज्यादा जैसे हर वक्त मार धाड़ की सिचुएशन बनी रहती है। इवन जब वर्बल अब्यूज होती है या फिजिकल, क्या बात करेंगे उसी का मैं कि वो आप उसका हल बता दीजिए। लेकिन केवल मुझे लगता है कि जो लोग सवाल पूछते हैं वो पूरा ध्यान से सुनते नहीं। आप अगर आपको कोई प्रॉब्लम का हल बता रहा हूं, उसको एक्नॉलेज क्यों नहीं कर रहे आप? मान लीजिए आपको शनि का उपाय बताया, आप उसके बाद ही इसका मेरी प्रॉब्लम का, इसका मतलब कई बार जब भी आप टेलीविजन लाइव शो में आए तो पूरी कंसंट्रेशन से आए, पूरा ध्यान से आए, जो मैं बात कर रहा हूं उसका पूरा फायदा उठाएं और उसको लिखे भी साथ में। और कई बार लोग फिर भूल जाते हैं, पूरे नोट्स नहीं बनाए जाते। और थोड़ा अलर्ट होकर अगर फोन किया जाए तो ज्यादा मजा आएगा, थोड़ा तैयारी के साथ फोन करें तो बहुत मजा आएगा। लेकिन ये कई बार ऐसा होता है कि जिस हिसाब से आप पूछ रहे हैं, कई बार लोग ड्रिफ्ट हो जाते हैं उस लाइन से। लेकिन जब भी आपको जो भी मैं उपाय दूं उसको आप लिखने की कोशिश करें। कोई भी 2 उपाय एक दिन में ना करें और कोई उपाय रात को ना करें। जब नोज पियर्स किया हो उस दौरान कोई उपाय नहीं करना। लेकिन हर बार की तरह आज भी कहूंगा, जब आप उपाय करें साथ में अपने किसी गुरु मंत्र का जाप जरूर करें, कोई जप जरूर करें। चैंटिंग्स हैं, जो मंत्र हैं, मैं कई बार दिया करता हूं और उनको नोट भी करवा दिया करता हूं। लेकिन कई बार लोग उसको लिखना भूल जाते हैं या इसको रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं। तो वो कुछ ऐसे मंत्र हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, ग्रहों के मुताबिक भी हैं। जन्म कुंडली में चंद्र का एक अपना ही विधान है। चंद्रमा की एक अपनी ही ब्यूटी है, उनकी एक अपनी एबिलिटी है। चंद्रमा हमारे रिप्रेजेंट करता है मन को। चंद्रमा मून जिसे कहते हैं वो रिप्रेजेंट करता है हमारे विजन को। मून रिप्रेजेंट करता है हमारी व्यूज को। मून रिप्रेजेंट करता है हमारी हैप्पीनेस को। मून रिप्रेजेंट करता है हमारी माँ के सुख को। मून रिप्रेजेंट करता है हमारी कंफर्ट्स को। मून रिप्रेजेंट करता है हमारी लाइफ के अंदर हेल्थ कैसी रहेगी, लाइफ स्पैन कैसा रहेगा, हम कितने खुश रहेंगे। तो ये मून का जन्म कुंडली के अंदर अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मून अगर कुंडली के अंदर अस्वस्थ हो या उसका अपने आप में अनस्टेबल हो या ऐसे घरों में बैठ जाए जहां पे जाके चंद्रमा भ्रष्ट हो जाए या नीच हो जाए, तो कई बार हमारे पास सब कुछ होता है लेकिन खुशी नहीं होती, मन की शांति नहीं होती, पीस ऑफ माइंड नहीं होती और अच्छी हेल्थ नहीं होती और अच्छा लाइफ स्पैन भी नहीं होता। बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि मून को जब भी आप कुंडली देखें या जब भी कुंडली दिखवाएं, मून को सबसे पहले स्टेबल करना बहुत जरूरी होता है। और सभी उसके लिए जो काम होते हैं मून को स्टेबल करने के लिए, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है और उसको स्टेबल करना भी जरूरी है। उसको अनस्टेबल मत रहने दें। अगर मून अनस्टेबल है, आप कुछ भी करें, कुछ भी पहने, कई बार जो पर्सनल हैप्पीनेस होगी वो कई बार नहीं होगी। सब कुछ होगा आपके पास, लेकिन जो मन की खुशी है या सेटिस्फैक्शन है या कंटेंटमेंट है वो नहीं हो जाए। या अष्टम भाव में बैठ जाए या 12वें घर में बैठ जाए, वो नीच हो जाता है। कई बार लोगों के आर्टिकल भी पढ़ता रहता हूं, ये चंद्रमा कभी नीच नहीं होता। ये ऐसा कुछ नहीं है। चंद्रमा अगर वृष राशि में सबसे ज्यादा सुप्रीम है, सबसे ज्यादा पॉजिटिव है, सबसे उच्च है, तो जो घर ग्रह उच्च का भी है नीच का भी है, तो वृश्चिक राशि में नीच है। कई बार ये भी एक बात मैं देखता हूं कि जी चंद्रमा अगर अष्टम भाव में मंगल के साथ बैठा हो तो लोग मंगली होते ही नहीं है। बिल्कुल गलत, दूर से अनहोनी सी बात कर रहे हैं लोग। ऐसा कुछ नहीं है। चंद्रमा अगर मंगल के साथ अष्टम भाव में होगा आप मंगलिक होंगे, क्योंकि अष्टम भाव में चंद्रमा मरा हुआ है, उसकी कोई वैल्यू, उसकी कोई औकात नहीं है, उसका कोई अपने आप में वजूद नहीं है। अस्वस्थ है चंद्रमा। या आपकी चंद्रमा, दूसरी बात भी ये है कि चंद्रमा आपके रिप्रेजेंट करता है आपकी मदर को, आपकी मदर के साथ जो मदर की वेलबींग है उसको। कई बार ये भी हम बहुत बार, मैं यहां हजारों बार बोलता रहता हूं कि जिस ग्रह के आप उपाय कर रहे हैं उस ग्रह को रिप्रेजेंट करने वाला पर्सन जो लाइफ के अंदर है, फैमिली के अंदर है, उसके साथ भी आप रिलेशनशिप अच्छे रखें। मान लीजिए आपने राहु के उपाय शुरू किए हुए हैं, राहु को आप ठीक करना चाहते हैं, लेकिन ससुराल वालों के साथ महाभारत शुरू रखी हुई है, तो कोई फायदा नहीं। वो राहु जो मर्जी करते जाएं, वो बाद में जो प्रैक्टिकल सिचुएशन है, ग्राउंड रियलिटी, वो कुछ और ही होगी। अगर आप मंगल के कोई उपाय कर रहे हैं लेकिन अपने भाई के साथ दुश्मनी रख रहे हैं, जितने मर्जी उपाय करते जाए, उनका अपना लंबे चौड़े तौर पर कोई फायदा होने वाला नहीं, क्योंकि